हेलो गाइस, वैष्णवा इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम जल्दी से बात कर लेते हैं जो गुंजन नाम की एक पुस्तक है 5वीं कक्षा की। इसका दूसरा जो अध्याय है इसका नाम है भिक्षा पात्र। भिक्षा का मतलब होता है भिक्षा का मतलब होता है भिक्षा का मतलब होता है भीख देना। भीख भिक्षा यानी ऐसे नहीं बोलते भिक्षाम देही का मतलब भीख देना। तो सेकंड जो अध्याय है इसका सेकंड चैप्टर है हिंदी में, जो गुंजन पुस्तक 5वीं की, इसका नाम है भिक्षा पात्र। तो कहानी कुछ यूं है कि ये महात्मा बुद्ध जो है, ठीक है, महात्मा बुद्ध से ही इस कहानी की शुरुआत होती है। तो पिछले दो तीन वर्षा ठीक न होने के कारण यहाँ ठीक तरीके से जीवन यापन नहीं हो रहा था। पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक भी बूंद न बरसी, भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा फट गया था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। कलरव पक्षियों का कलरव भी कम भी सुनाई पड़ रहा था। उनकी आवाजें नहीं सुन कलरव का मतलब होता है उनकी आवाजें, पक्षियों की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी। न जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपाकर दूरदीन का मतलब होता है बुरे दिन। उसने जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठ रही थी। ठीक है। इसी के बीच गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा करा और नगर के धनी भक्तजनों को उन्होंने बुलाया, उनको बुलावा भेजा। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? तो महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। यथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। उसकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, यथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में अपने जान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ है भला जो पूरे नगर का पेट भर सकूं? तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले से ही भाग्य का मारा हूं। वर्षा न होने के कारण मेरे सब खेत सूख गए। बीज के लिए अनाज जो रखा हुआ था परिवार में, उसी से हमारा पेट पल रहा है। परिवार में अभी बीज से ही हम उसी को खा रहे हैं, बीज को। मुझे तो एक चिंता और भी है कि इस वर्ष अगर राज्य कर कैसे चुका पाऊं। अगर इस वर्ष का राज्य ने कर लिया तो मैं उस कर को कैसे चुका पाऊंगा, ये डर मेरे को खाए जा रहा है। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से एक अचानक युवती सामने आई। वह भी भगवान यथागत तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी भगवान यथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया। भगवान यथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहुत अश्रु पहुंचकर उसने बुद्ध के चरण छुए। मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल है वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर एक आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। सभी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, भला एक स्त्री इतने बड़े नगर वासियों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतने बड़े काम अपने सिर कैसे ले रही है? तभी घर में क्या भंडार पड़े?
तेरे घर में क्या भंडार पड़े हैं? सुप्रिया के सामने सिर झुकाकर बोली, सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूं यहाँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आपके सबके घरों में पड़ा है, आप दया करेंगे, मेरा भिक्षा पात्र सदा सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार आऊंगी, आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी भला। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वर्धहस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, यथा आस्तु तुम्हारा निश्चय पूरा हो। और यथा आस्तु का मतलब या तथा आस्तु यानी जैसा तुम सोच रहे हो। तथा आस्तु का मतलब वैसा ही, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हो, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। धनी सेठों ने अपना भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। फिर खेत फिर से हलहला उठे, भंडार फिर से भर गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उसका भगवान साथ देता है। वैसे ही गौतम बुद्ध ने उसका साथ दिया और उसको आशीर्वाद दिया, और सबने उस सुप्रिया का नाम लिया। सुप्रिया के पात्र में सबने दान दिया, और सुप्रिया धीरे धीरे जाके सबके घर पे क्या उस दान को पहुंचा के आई। तो ये बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद एक कहानी थी, जिसका नाम एक शिक्षाप्रद कहानी थी, जिसका नाम ही इसी के नाम से जाना जाता है कि भिक्षा पात्र। यानी भिक्षा का मतलब क्या मैंने बताया, भीख। भिक्षा का मतलब क्या, भीख। और जिस सुप्रिया के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने पूरे नगर के सभी जो नगरवासी थे उनका पेट भर दिया उनके भिक्षा पात्र से। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी थी, जिसमें नगर के सारे सेठ भी है, यहाँ पे गौतम बुद्ध भी है, यहाँ पे एक स्त्री है जिसका नाम सुप्रिया है, जो क्या भीख मांगा करती है। इसके पात्र से सारे अकाल वासियों का सहायक कौन बनी, तो सुप्रिया बनी। तो ये एक शिक्षाप्रद कहानी थी, जो क्लास 5th की कक्षा 5वीं की गुंजन पुस्तक का दूसरा अध्याय भिक्षा पात्र की कहानी है।